गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम लोगों के अंदर भी जो भक्ति है, जो भागवत में जिस भक्ति का वर्णन है, जिसको हमारे आचार्यों ने अपने जीवन में उतारा है, जिसको उतारने के बाद उन्होंने साक्षात कृष्ण को प्राप्त किया है, वैसी भक्ति को ये भागवत के माध्यम से हम सब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम लोग भागवत को श्रवण करते हैं तो समझना चाहिए कि हम साक्षात कृष्ण को ही श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम लोग भागवत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। श्रवण के माध्यम से जो हमारे कर्ण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, प्रविष्टेन कर्ण रंध्रेन, भगवान कहते हैं कि मैं कान के माध्यम से सबके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ, और हृदय में प्रवेश करने के बाद वहां पर भगवान क्या करते हैं, हमारे सभी कल्मशों को मिटाते हैं। इसलिए हम लोग भागवत को श्रवण करते हैं हर एक दिन, ताकि हम लोगों के अंदर जो भक्ति है वो सीधे सीधे भगवान की ओर अग्रसर। हम लोग भी कहते हैं ना कि हमारी श्रद्धा इसके प्रति है, हमारी श्रद्धा इसके प्रति है। हम श्रद्धा को एक जगह पहले लाना होता है। हमारी श्रद्धा थोड़ी सी अपने कर्म के ऊपर भी है, थोड़ा सा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी है, थोड़ा सा और अन्य अन्य वस्तुओं के प्रति भी है। सीधे सीधे कृष्ण के प्रति हमारी सभी श्रद्धा एकत्रित नहीं है। जब हम सभी श्रद्धाओं को एक जगह एकत्रित कर देते हैं तो समझना चाहिए कि अब हम संसार से मुक्त हो गए। कभी भी हमारे मन में चिंतन हो कि हम कृष्ण के अतिरिक्त और अन्य कितने वस्तुओं का चिंतन करते हैं, अपने हृदय पे हाथ करके जिस दिन सोचना शुरू करेंगे कि कृष्ण के अलावा तो ऐसे तमाम वस्तु में, संसार की सैकड़ों वस्तु में जिसके प्रति हमारा मन जो है आकर्षित होता है, जिसके बारे में मन हमारा चिंतन करता है। क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति में हमारी क्रियाएं और चेष्टाएं ही हैं सिर्फ हमारे पास। हम भक्ति की क्रिया करते हैं तो हमारे पास भक्ति की क्रिया है और चेष्टा है, चिंतन नहीं है भक्ति का। जिस दिन भक्ति का चिंतन होने लगेगा, भगवान की सेवा का चिंतन होने लगेगा, समझना चाहिए आपकी चेष्टा और आपकी क्रिया जो है अब सफल हो गया है, वो सफल हो गई आपकी क्रियाएं, आपकी चेष्टाएं। लेकिन अभी जो हम लोग भक्ति करते हैं उसमें केवल हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं और भक्ति की चेष्टाएं करते हैं कि हमें ये करना है, और उसको हम अपने क्रिया के माध्यम से पूरा करते हैं। उसका चिंतन अभी तक हमारे हृदय के अंदर नहीं बना है। अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम कृष्ण की सेवा में जाएं, तो कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण का चिंतन हम करें तब तो, कि हमें भगवान का सुंदर श्रृंगार करना है तो उसका चिंतन तो हो कि हम भगवान को अभी नूपुर पहना रहे हैं, अभी हम पीताम्बरी पहना रहे हैं, कि उनको हम तांबुल दे रहे हैं, कि उनकी पत्रावली कर रहे हैं। ये सब चिंतन होना चाहिए। जब हम क्रिया में लगे हैं, चेष्टा है हमारे अंदर,
तो धीरे धीरे प्रयास करना है कि वो चिंतन में भी उतरे। सिर्फ क्रिया करके कोई लाभ नहीं। अगर उचित लाभ चाहिए तो सिर्फ क्रिया जो है वो उतना महत्व नहीं रखती, क्रिया के साथ चिंतन आवश्यक है। क्योंकि भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है। भक्ति क्रिया के पहले भाव आना आवश्यक है। केवल बाहर से हम क्रिया करते जाए तो मशीन भी क्रिया कर सकती है, लेकिन उचित भाव के साथ, उचित चिंतन के साथ अगर वही क्रिया को किया जाए तो भक्ति बन जाती है, श्रेष्ठ भक्ति बन जाती है। इसलिए भक्ति का कार्य है, भक्ति में क्रिया का परिवर्तन नहीं होता। जो व्यक्ति जिस कार्य को लगा है उसी कार्य में लगा रह सकता है। सिर्फ भीतर से भाव अगर परिवर्तित हो गया तो आपको कोई भी संसार की वस्तु छोड़ने की और पकड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सिर्फ और सिर्फ चिंतन अगर कृष्ण के प्रति लग जाए तो पूरे भागवत में जितने भी अध्याय आएंगे, जितने भी श्लोक आएंगे, सब में एक ही प्रेरणा देता है, एक ही कार्य हम लोगों को सिखाता है कि आप कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की चिंतन करो। कैसे राधा और कृष्ण का आप सेवा कर सकते हैं, कैसे उनके धाम में जा सकते हैं, कैसे उनका स्मरण कर सकते हैं, उस तमाम विधियों को अलग अलग लीलाओं के माध्यम से हर एक श्लोकों में अंकित किया गया है। इसलिए यहाँ पर भगवान के हम लोग दिव्य स्वभाव को समझ रहे हैं कि भगवान कैसे इस धरती पे अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हैं, अकर्ता होकर के भी कार्य करते हैं, जो हम सबके सामने लीला के रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए हम उस लीलाओं को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं लीलाओं को श्रवण करते करते हमारे मन के अंदर चिंतन आएगा। उसी क्रिया और चेष्टा को हम धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में ले जाएंगे तो हम अपने आप अपने मन के द्वारा भगवान के सुंदर सेवाओं का भी हम चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि हम चिंतन के माध्यम से ही आगे बढ़ने वाले हैं। क्रिया तो सभी लोग कर रहे हैं, हर लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कृष्ण का नाम सुनते ही हैं, कृष्ण का नाम बोल ही रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन कृष्ण के प्रति नहीं हो पा रहा है। अगर साधक के अंदर कृष्ण के प्रति चिंतन भी आने लग जाए तो जो व्यक्ति केवल क्रिया के द्वारा आगे बढ़ रहा है और जो व्यक्ति क्रिया के साथ चिंतन में भी लगा हुआ है, वो दुगनी तिगुनी तेजी से भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकता है। इसलिए जब भी हम कृष्ण का नाम लें तो कुछ न कुछ सेवा का चिंतन हमारे मन के अंदर उठना चाहिए, करना चाहिए कि हम भगवान का आज ये श्रृंगार कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, जिससे आप आराम से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा समर्थ नहीं है, बार बार मन इधर उधर जाता है, तो फिर भी प्रयास करना चाहिए। अन्यथा सबसे सरल साधन है, जो आप कह रहे हैं कृष्ण का नाम, उसको कान से सुनना आवश्यक है। एक एक शब्द को आप सुनिए। आप देखिए कि आप कितने महामंत्र को सुन सकते हैं। 1 2 3 4 5 पूरा 108 मंत्र को आप सुनते हैं। कभी ये ध्यान दीजिए, जब आप सुनने लग जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर कृष्ण के प्रति जो चिंतन है वो अपने आप शुरू हो जाएगा, अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि भगवान का जो रूप है, नाम है, कर्म है, उसको हम जिस प्रकृति में रहते हैं, भौतिक प्रकृति में, इस प्रकृति के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। भक्ति साम्य सिंधु में कहते हैं, सेवा उन्मुखे ही जिह्वा दौ स्वमेव स्फुरततः अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ग्रहित ग्राह्यम इंद्रिया। जो हम लोग की इंद्रियां हैं, जो हमारा पंच तत्व की इंद्रियां बनी है, जिससे हम अभी बोल रहे हैं, जिससे आप सुन रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं, उन इंद्रियों के द्वारा अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम हो, रूप हो, गुण हो, उसे ग्राह्य नहीं है, उससे हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं, स्वमेव स्फुरततः सेवा उन्मुखे ही जिह्वा। जो जीव सेवा करने के लिए उन्मुख होगा, उस नाम का, उस रूप का, उस गुण का, तो अपने आप स्वमेव स्फुरततः, अपने आप इसी ग्राह्य इंद्रिया के द्वारा, इसी इंद्रियों में दिव्य चेतना आने के कारण, दिव्यता आने के कारण हम इसी इंद्रियों से उस कृष्ण नाम का आनंद, उस कृष्ण नाम का मिठास को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अभी ये पंच तत्व की हमारी इंद्रियां हैं, इसमें कितना भी प्रयास कर ले तो पंच तत्व से बाहर की वस्तु को हम अनुभव नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी तक जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सब इस पंच तत्व के भीतर जो प्रकृति के अंदर वस्तु है उसको ही हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन अभी तक कृष्ण के प्रति उतना दृढ़ नहीं हो पाया है। इसी चीज को इस श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं सूत गोस्वामी, जिसमें कहते हैं श्लोक संख्या 37, स्कंद 1 अध्याय 3।
न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु रवेति जंतु किमुनि सऊति नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतन्वतो नट चार्यमिवाज्ञः। कह रहे हैं कि न चास्य कश्चित निपुणेन धातु, कि अस्य यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की जो निपुणता है, जो भगवान की सृष्टि करता है उस त्राष्टा की नाम रेवेति जंतु किमनुस ऊतः। कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति जो जीव है वो कभी नहीं जान सकता। क्या नहीं जान सकता? नामानि रूपाणि मनोवचो, कि उनका जो नाम है, रूप है और कर्म है उसको हम जान नहीं सकते हैं। संतवंतो नट आचर्यामि वाक्यः, कि हम मानसिक तर्क या फिर अपने वाणी के द्वारा अगर कोई व्यक्त करना चाहे भगवान का जो नाटक करते हैं, नाट्यम नाट्य के कर्म, उसको हम मनुष्य अपने वाणी के द्वारा व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। इसी को भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवा उन्मुखे ही जिह्वादौ स्वमेव स्पृत। भगवान 7वें अध्याय में गीता में भी कहते हैं कि मानुषम तनुम आश्रितः, जब मैं धरती पे अवतार ग्रहण करके आता हूँ तो उस समय मूर्ख और अज्ञानी जन मुझे ऐसे भी पहचान नहीं पाते। बहुत लोग सोचते होंगे कि अरे कृष्ण हमारे जैसे दिखाई देते हैं, हमारे जैसे चलते हैं, तो ये भगवान कैसे हो गए? हम लोगों को तो यही लगता है, सामान्य जो जीव हैं जो कृष्ण भावना भावित में नहीं आए हैं, उनको तो यही लगता है कि अरे भगवान तो हमारे जैसे लगते हैं। तो उसके लिए भगवान ने कहा है उनको कि न माम दुष्कृतो न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि ऐसे मूर्ख लोग मेरे पास नहीं आते। ये कौन होते हैं? नराधम होते हैं। माया ही अपहत ज्ञाना, कि उनकी ज्ञान जो है माया के द्वारा हर ली जाती है। और आसुरीम तनुम आश्रितः, कि ऐसे लोग भगवान की शरण में कभी नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान को उस रूप में समझ ही नहीं पाते कि भगवान आखिर है कौन। इसलिए भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के समक्ष रहना होगा। कोई ऐसे भक्त के निकट जा करके हमें भागवत आदि को श्रवण करना होगा जिसका विश्वास भगवान के ऊपर है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मोहितम ना भी जानाति, जो मोहित हैं वो मुझे नहीं जान पाते। मामेभ्यो परम अव्ययम, कि मैं अविनाशी हूँ। उनको लगता है कि सामान्य व्यक्तियों के द्वारा जैसा जन्म होता है वैसे ही भगवान का जन्म होता है। क्यों जन्म होता है? तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रकृति को नहीं जान पाते, भगवान के दिव्य प्रकृति को, क्योंकि हम लोग दिव्य प्रकृति के अंतर्गत नहीं रह रहे, हम लोग सामान्य भौतिक प्रकृति के अंतर्गत रह रहे हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं, त्रिभिर गुणमयी भावे रवि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यो परम अव्ययम। 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त जो संसार है वो मुझे, मेरे दिव्य प्रकृति को कभी नहीं जान सकता है। इसलिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। वो केवल और केवल कृष्ण के नाम, कृष्ण के श्रवण, कृष्ण के सेवाओं के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से हम उन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तब जाकर के हम कृष्ण के उस दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं जो भगवान वास्तव में हैं। अब उसको अनुवाद के रूप में प्रभुपाद यहाँ क्या कहते हैं कि अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूप, नाम, कर्म, दिव्य और प्रकृति को नहीं समझते। केवल और केवल किसके कारण? अल्प ज्ञान के कारण। आप पूरे के पूरे समुद्र को एक छोटे से चम्मच लेकर के समझेंगे कि हम पूरा का पूरा समुद्र इसके अंदर भर ले, तो संभव नहीं है। जब तक समुद्र स्वयं आपके ऊपर कृपा ना कर दे, कोई चमत्कार ना कर दे, आप तब तक भगवान को भी नहीं समझ सकते। इसलिए अपनी छोटी सी बुद्धि से इतना बड़ा भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, पालन करता है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई मूर्ख लोग तो बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो भी भगवान के बारे में कभी कभी ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि सोचनीय विषय हो जाता है कि भगवान के पास कितनी समझ होगी, क्या होगी। अरे भगवान ने हमको बनाया, आपको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, और करोड़ों साल से सृष्टि वैसे ही चल रही, निर्बाध रूप से चल रही। भगवान के पास कितना बुद्धि होगा, कितना बल होगा, कितना सामर्थ्य होगा, और उसको हम अपनी छोटी सी बुद्धि के साथ समझने का प्रयास करते हैं।
जो हम अपना कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते, और भगवान क्या है, हर व्यक्ति का कार्य ठीक ढंग से संपादित करा रहे हैं, हर एक चीज को समय से करा रहे हैं। ये भगवान की सामर्थ्यता है, भगवान की बुद्धिमत्ता है। बलम बलम बलवताम अस्मि, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, भगवान कहते हैं ना उसमें। सब क्या है, स्वयं भगवान का सामर्थ्य है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे नहीं। जब भगवान कृपा करेंगे तो हम भगवान के कृपा से हम खुद को समझ जाएंगे। रामचरितमानस में कहते हैं ना कि जिन जानहु जिन ते ही जनाहि, कि जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, जिसको भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जान जाए, उसको भगवान कृपा करके जना देते हैं। और ये सब भक्ति के माध्यम से ही होगा। भक्त्या माम अभिजानाति, किसी और साधन, किसी और क्रिया के द्वारा, किसी और अन्य चेष्टा के द्वारा आप कृष्ण को पूर्णतः न जान सकते हैं और न समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण को पूर्णतः जानना और समझना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए किसी साधु के संग में रह करके हमें उचित भाव के साथ, उचित चेष्टा के साथ श्रवण करना चाहिए। और कह रहे हैं क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। कौन कार्य कर रहे होते हैं नाटक की तरह? भगवान। भगवान क्या कर रहे होते हैं? किसी नाटक की तरह कार्य कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी के द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकता है, वो अपनी वाणी को कभी व्यक्त नहीं कर सकता। भगवान आते हैं यहाँ अपने मंडलियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ, सुंदर वृंदावन का स्टेज होता है, और हम सब जीवात्माएं उसी स्टेज के ऊपर चढ़ करके भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हुए देखते हैं। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि जो है वो घूम जाती है कि जिसको हम परम ब्रह्म मान रहे हैं, जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसको सर्व समर्थ मान रहे हैं, सर्व स्वतंत्र मान रहे हैं, वो कैसे किसी के बंधन में आ जाता है, वो कैसे किसी के डांटने से रोने लगता है, वो कैसे किसी गाय के पीछे भागने लगता है, वो कैसे एक गेंद के लिए रोने लगता है, कैसे कोई उसकी माता जी जब उसकी कान पकड़ती है तो कैसे वो सामान्य बालक की तरह रोना क्रंदन करना आरंभ कर देता है। जब इन सब चीजों को हम देखते हैं तो हमारी बुद्धि ऐसे ही भी काम करना बंद कर देती है। तो वही कह रहे हैं कि भगवान इतना अच्छा नाटक करते हैं संसार में आकर के, हम जीवों को सिर्फ प्रेरित करने के कि हम यहाँ पर आए हैं सामान्य मनुष्य बन करके। अगर भगवान भगवान के रूप में ही आते तो हम भगवान के ऊपर इतना आकर्षित नहीं होते। भगवान ने हमारी तरह लीलाओं को किया है, हमारे स्वरूप में आए हैं, इसलिए हम अपने साथ उनके संबंध को भली भांति स्थापित कर सकते हैं कि हाँ हमारे पिता हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्रेमी हैं, ये सब हम उनको कह सकते हैं। अगर भगवान के रूप में हम मान लें कि कृष्ण भगवान ही है, केवल केवल और केवल भगवान है, तो आप तो चुपचाप जा करके उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा रहिएगा, कोई संबंध आप उनके साथ नहीं बना सकते हैं। इसलिए भगवान ऐसे सामान्य नाटक के रूप में नाटक करते हुए इन सब लीलाओं को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम अपने तर्क के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जो वाणी, जो व्यक्तित्व, जो तर्क है, जिसमें अभी भी हमारी प्रकृति के, भौतिक प्रकृति की मलिनता जो है अभी भी चढ़ी हुई, उसी मलिनता के साथ हम कृष्ण को जानने, सोचने, समझने और व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम कभी भी उनको उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें आचार्यों के टीकाओं को, आचार्यों के चरण चिन्हों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। उन्होंने ही इन सब को ठीक से पढ़ा है, समझा है, सुना है, देखा है और जाना है, और उस सेवा में लगे भी हुए। इसलिए कहते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर, रूप रघुनाथ पदे कबे हबे आकुति, कबे हम बुझावो से युगल प्रीति, कि हम कब हम सड़ गोस्वामी के चरणों में हम हमारी रति जगेगी, और कब हम राधा और कृष्ण का जो युगल विहार है उसको हम ठीक से समझ सकेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं। वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी है अपने आचार्यों से, अपने गुरुजनों से, कि हम राधा और कृष्ण के दिव्य विहार को, दिव्य लीलाओं को ठीक से समझ सकें और उनका चिंतन कर सकें। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। उस परम सत्य का जो स्वभाव है उसका वर्णन कोई भी ठीक से नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य है ही नहीं। हम इतनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा क्या वर्णन कर सकते हैं? जब से सृष्टि हुई है
तब हजारों खनों के द्वारा अनंत शेष जो है सनत कुमार को कथा सुना रहे हैं, और हजारों मुख से सुनाने के बाद भी, और वो चारों कुमार आज तक सुनते जा रहे हैं, लेकिन उस परम सत्य की जो गाथा है, उस परम सत्य की जो महिमा है, वो समाप्त ही नहीं हुई। काक भूसिंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं कथा, सतयुग से चल रही है कथा, आज तक कथा भगवान की चलती ही जा रही है, समाप्त ही नहीं हो रही। कैलाश में बैठ करके भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वो कथा आज भी समाप्त नहीं हुई है, वो चलती ही जा रही है। कई कल्पों से वो कथाएं चल रही है, और हम सोचते हैं कि हम 7 दिन में, साल भर में, 10 साल में इन सब को सुन करके, पढ़ करके समाप्त कर देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान की लीलाओं कथाओं का कोई अंत है नहीं। स्वयं सरस्वती भी बैठने के लिए, कहने के लिए कहे और कहे कि हम इस श्लोक का या पूरे भागवत की व्याख्या कर देंगे, समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम सत्य के जो स्वभाव है, उस दिव्य स्वभाव का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे है, वो मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे है, क्योंकि हमारा जो मन वाणी है सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ना होकर के जब भगवान की पराशक्ति के द्वारा प्रदत्त हो जाएगा, कि हम राधा रानी की अचिंत्य शक्ति, उस अतरंगा शक्ति के अंदर जब रहने लग जाएंगे, तब हम कुछ कुछ उन लीलाओं को वर्णन कर सकते हैं। तब जाकर के वहां सुख और सारी जो है वो राधा और कृष्ण के निकुंज के बाहर बैठ करके उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का गान करते हैं। मधुमंगल एक चट्टान पर लेटे लेटे नींद में ही गान करना शुरू कर देता है। अलग अलग स्निग्ध कंठ हैं, मधुर कंठ हैं, ये लोग नित्य गान करते हैं। भगवान के नित्य धाम में ऐसा कोई भी पशु पक्षी नहीं है जो कृष्ण के नाम का वर्णन नहीं करता है, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन नहीं करता है। जिस गधे को हम लोग यहाँ सुनते हैं ढेचू ढेचू करता दिखाई देता है, वो भगवत धाम में वो कथा का जब वर्णन करता है, तो गोपियां भी कान लगा करके सुनती हैं कि ये गधा कृष्ण की किस लीला का, किस क्रिया का वर्णन कर रहा है। ऐसे दिव्य है वहां सब कुछ। और हम लोग यहाँ पर अपने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी उस कृष्ण की उस दिव्य लीलाओं को वर्णन करने में हम लोग समर्थ नहीं हो रहे। कारण क्या है कि हमारी इंद्रियां अभी तक शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध कब होंगी? जब हम कृष्ण का नाम लेंगे, भागवत को श्रवण करेंगे, साधु का संग करेंगे, धीरे धीरे चिंतन बनेगा, हम धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएंगे। क्योंकि चिंतन कहाँ होता है? मन के अंदर होता है, और मन चिंतन नहीं कर पा रहा है, मतलब मन अशुद्ध है। मन अभी भी भौतिक क्रियाओं में लगा है, प्रकृति में लगा है, संसार के बंधनों में बंधा है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें वो सब कुछ करने का प्रयास करना है। और आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, जो अपने अपूर्ण तर्क तथा वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों को के दोष पूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं, एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोध्यान, भगवान के नाम रूप, साज सामग्री, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं रहस्यमय गुह्य। कोई अगर अपने तर्क वितर्क के द्वारा समझने का प्रयास करे कि नहीं ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ होगा, इसका कारण ये रहा होगा, तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं उसके लिए रहस्यमय ही बनी रहेंगी। भगवान का गुण हो, रूप हो, साज सामग्री हो, उनका आविर्भाव हो, तिरोभाव हो, ये सब कुछ दिव्य बना ही रहेगा। वो कभी भी समझ नहीं पाएगा अगर कोई तर्क के द्वारा समझने का प्रयास करेगा। तर्क को छोड़ करके कोई भगवान के शरणागत हो जाए तो सब वस्तुओं को, कृष्ण के लीलाओं को भली भांति अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसके अंदर प्रकाशित करता हूँ। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में 10वें अध्याय में, मैं स्वयं क्या करता हूँ कि ज्ञान दीपे न भास्वतः, उसके अंदर ज्ञान रूपी दीप के रूप में मैं स्वयं प्रज्वलित होता हूँ उसके हृदय में बैठ करके। इसलिए हमें भी वैसे ही शरणागति ग्रहण करनी है। भौतिकतावादियों की 2 कोटियां होती हैं, एक सकाम कर्मी और दूसरा मीमांसक। सकाम कर्मी कौन होते हैं? जो अपने कर्म के माध्यम से संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और उसी इच्छा के कारण वो लोग कर्म भी करते हैं। और मीमांसक कौन होते हैं? जो अलग अलग मीमांसाओं के अनुसार
चिंतन करने का और कर्म करने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रभुपाद कह रहे हैं कि सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं। जो सकाम कर्मी होते हैं उसको परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती कि किसके द्वारा ये सब प्रकृति के कार्य चलते हैं, जो हमने क्रियाएं की हैं, जो कर्म किया है सकाम कर्म, उसके माध्यम से कौन हमारे कर्मों की फलों की पूर्ति करता है, इसका ज्ञान सकाम कर्मी को बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। और मीमांसक कौन होते हैं? जब उनको ये बार बार करते करते जब निराश हो जाते हैं तो धीरे धीरे मीमांसक सकाम कर्मी ही मीमांसक बन जाते हैं और चिंतन करने लग जाते हैं। और उनकी चिंतन कैसे होती है? तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर का कर्तव्य। कोई जादूगर किसी को दिखाया जाए, या कभी कभी कोई छोटे बच्चे को उसके पिताजी, उसके चाचा जी, उसके भैया जी कोई भी ऐसे जादू दिखाते हैं, एक हाथ में वस्तु रख करके दूसरे हाथ में करके दिखाते हैं, देखो गायब हो गया, तो समझ भी नहीं पाता कि उसने उसी हाथ में उस वस्तु को रखा होगा। वो समझता है कि बहुत बड़ा कर्तव्य दिखाया गया। तो ऐसे ही जब भगवान की जो शुष्क चिंतन के द्वारा हम भगवान की समस्त प्रकृति को, भगवान के स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे तो सब जादू के जैसा लगेगा। जो लोग कहते हैं ना कि चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, वो चमत्कार हो रहा है मतलब सब अभी अल्प ज्ञानी है, भगवान की समर्थता को नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान कितने समर्थशाली। भगवान के सामने जब हम भोजन का प्लेट रखते हैं तो भगवान उससे एक कबर उठाए बिना भगवान उसको ग्रहण कर लेते। अब इसको कैसे समझ सकता है कोई साधारण जीव? केवल और केवल देखने मात्र से अगर कोई व्यक्ति, भगवान कृष्ण केवल देखते हैं उस भोजन को, उस पदार्थ को, तो भगवान देख करके भी भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान उसको अपने मुख के द्वारा ही ग्रहण करें। भगवान इतने समर्थशाली, केवल देखने मात्र से ही भगवान भोग लगा लेते हैं। अब ये बुद्धि तर्क के द्वारा कोई समझने का प्रयास करे कि नहीं भगवान ने कैसे भोग लगा लिया, ये संभव ही नहीं है, ये तो जितना हम दिए थे 4 लड्डू 4 रोटियां वो तो वापस आ रही हैं हमारे पास, आएंगी, क्योंकि भगवान पूर्ण है और पूर्ण वस्तु के द्वारा जब वस्तु ग्रहण की जाती है तो भी वस्तु पूर्ण होती है। इसलिए भगवान जब ग्रहण भी कर लेते हैं तो आपके बचे हुए प्लेट में जो भी बचता है वो पूर्ण ही बचेगा, ये समझ जाइए। कहीं भी देखिए भगवान भोग लगाए हैं तो वही बचता है, चाहे किसी भी मंदिर में भोग लगाया जा रहा हो। आगे समझा रहे हैं प्रभुपाद, अभक्त गण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं। जो अभक्त होते हैं वो सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने भी निपुण क्यों ना हो। वो तर्क वितर्क में बहुत निपुण हो सकते हैं, वो सकाम कर्म करने में भी बहुत निपुण हो सकते हैं। आपको हो सकता है तर्क वितर्क के द्वारा आपको हरा दे, लेकिन वो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रभुपाद कहे अभक्त सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं। ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे तर्क वितर्क के द्वारा कोई अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए एकमात्र आपके हृदय के अंदर श्रद्धा की आवश्यकता है। उसी श्रद्धा के माध्यम से हम अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। श्रद्धा मतलब क्या होता है? किसी अलौकिक वस्तु के प्रति हमारा जो अटूट विश्वास होता है, साधु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, शास्त्र में लिखे गए वचनों के प्रति हमारा जो अटूट विश्वास होता है, वही श्रद्धा कहलाता है। वही श्रद्धा हमें अध्यात्म के मार्ग में आगे ले जा सकता है कि जो आचार्यों ने कहा है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वो परम सत्य है। इसके ऊपर पूर्ण विश्वास मान करके जो इस मार्ग में चलता है, वही उस परम सत्य को पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर पाता है। यहाँ पर तर्क वितर्क के द्वारा कोई आध्यात्म के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें बहुत श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले, विश्वास जागने से पहले आप लाख तर्क वितर्क कर लो, लेकिन वो तर्क वितर्क सिर्फ आपकी श्रद्धा को स्थापित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन उस तर्क वितर्क को श्रद्धा के साथ लेकर के आप अध्यात्म मार्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे श्रद्धा विश्वास आपके अंदर आ जाए,
आप उस तर्क वितर्क को बाहर छोड़िए और सीधा अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश कीजिए। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े उत्तम होते हैं। जो तर्कवादी होते हैं और जो सकाम कर्मी होते हैं, तो सकाम कर्मियों से सबसे ऊपर होते हैं, एक स्टेप ऊपर होते हैं तर्कवादी। जो सामान्य कर्मों में लगा हुआ है, निराश हो रहा है, बार बार कर्म के चक्कर में पड़ रहा है, कर्म के फल के चक्कर में पड़ रहा है, तो बार बार उसे शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन मीमांसक जो होता है, जो तर्कवादी होता है, वो चिंतन में लग जाता है कि अरे हमने तो इतने सारे कर्म किए, लेकिन वो कर्म क्या कर रहे हैं, हमें तो फल के चक्कर में बार बार घुमा रहे हैं संसार में, सृष्टि में। तो वो चिंतन करना शुरू कर देता है कि अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है संसार। तो तर्कवादी एक सकाम कर्मी से अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन वह भी मोह के चुंगल में रहने से यह मान लेते हैं कि वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो, वो भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। वो भौतिकता में होने के कारण समझ लेते हैं कि वस्तु में कोई रूप हो, चाहे हम संसार में कोई भी वस्तु को देखते हो, कोई अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, कोई टेबल, कुर्सी, पेड़, वृक्ष, मनुष्य, जानवर, इन स्वरूपों में दिखाई दे रहा है, तो सब क्या है, मनुष्य का प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक रूप है। उसका भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ एक कोई नाम है, और प्रकृति के कर्मों के द्वारा उसके जो क्रियाएं हो रहे हैं वही उसके कर्म है। ऐसा वो भगवान कृष्ण के साथ भी सोचने लगता है कि कृष्ण जब यहाँ आते हैं तो प्रकृति के द्वारा उनको शरीर प्रदान किया गया, प्रकृति के द्वारा उन्हें उनका गुण रूप दिया गया, जिसके कारण वो कर्म कर रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे तर्कवादी लोग भी चिंतन करने लग जाते हैं। वो भौतिक शक्ति से उत्पन्न हुआ है ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं दिव्य हूँ, इस बात को मूर्ख लोग कभी भी समझ नहीं पाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा रूपहीन है, नामहीन है तथा कर्महीन है। ऐसे लोगों के लिए भगवान जो है, परमात्मा जो है, उनका न आकार है, न रूप है, न गुण है, न कर्म है। और चूंकि ऐसे मीमांसक श्री भगवान के दिव्य नाम रूप के बराबरी बराबरी भौतिक नाम और रूप से करते हैं। जैसे कृष्ण नाम है, गोविंद नाम है, गोपाल नाम है, गिरधारी नाम है, गिरधर नाम है, गोपाल नाम है, ये सब नामों को साधारण समझ लेते हैं। किसी भौतिक व्यक्ति का नाम होता है, संसार में अन्य वस्तुओं का नाम होता है, वैसे ही कृष्ण, राम, बलराम, जगन्नाथ, बलदेव, इनका नाम जो है बिल्कुल दिव्य है। उनको ये समझ ही नहीं पाते कि जिस कृष्ण 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 हम लोग लाखों बार करते हैं फिर भी हमें आनंद का अनुभव होता है, वो मूर्ख लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि सामान्य नाम है, उनके सामने वो नाम सामान्य लगता है। जो कृष्ण नाम है, जो नाम नाम है, ये सब दिव्य है, उनको समझ में नहीं आता। अतः वे सचमुच अज्ञानी है, इसलिए वो सचमुच अज्ञानी ही होते हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझे जा सकते। इसलिए इतने अल्प ज्ञान के द्वारा हम उस दिव्य प्रकृति को कभी भी समझ नहीं सकते। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान सदैव, यहाँ तक कि भौतिक जगत में भीतर रहते हुए भी अव्यय दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान के विश्व की एक महान विभूति मानते हैं। इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब वो यहाँ धरती में रहते हैं फिर भी वो अपने दिव्य अवस्था में ही रहते हैं, दिव्य प्रकृति में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भौतिक जगत में आ गए तो भौतिक बंधनों से बंध गए, प्रकृति के गुणों ने उनको जकड़ लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि उनकी ही शक्ति है, उसकी दासी है ये प्रकृति, ये शक्ति, ये माया। तो भगवान को कैसे पकड़ सकती है? कभी भी पकड़ नहीं सकती है। इसलिए अपने आप को कभी भी कृष्ण से अलग हम लोग जब मानने लग जाते हैं कि हम और कृष्ण अलग अलग हैं, हम कृष्ण के दास हैं, जब हम स्वीकार कर लेंगे तो माया की जो दासी है वो हमको छोड़ देगी। इसलिए हमको मायापति के शरण में जाना है, तब जाकर के हम माया के बंधन से छूट जाएंगे। हम माया के शरण में जाते हैं जब मायापति से हमें कुछ मिलने में देरी हो जाती है या उनसे कुछ अनुभव प्राप्त नहीं होता है, तो हम माया के शरण में चले जाते हैं। हम उनके माध्यम से अपने वस्तुओं को पूर्ण करने का प्रयास करने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए भगवान के आगे दिव्य प्रकृति का वर्णन हो रहा है, जिसमें बताते हैं
सह वेद धातु पदवीं परस्य दुरन्ति वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संतयानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको याद करना हम लोगों को चाहिए। एक बार और इसे पढ़ते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संतयानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कह रहे हैं 38वां नंबर श्लोक है इसी अध्याय का कि सवेद धातुम पदवी परस्य, कि सवेद वही जान सकता है उस सृष्टि को, उस महिमा को, उस अध्यात्म को जो अत्यंत शक्तिशाली है, जो भगवान कृष्ण अपने हाथ पर रथांग पाने, जब युद्ध हो रहा था महाभारत का तो उस समय भीष्म पितामह बाण के ऊपर बाण अर्जुन के ऊपर चलाने लगे। भगवान कृष्ण देख करके आश्चर्य कर गए कि देखो भीष्म पितामह कैसे अपने धनुष से एक एक बाण को छोड़ रहे हैं। कभी अर्जुन का मुकुट उड़ जा रहा है, कभी गांडीव छूट जा रहा है, कभी रथ के पहिए टूट जा रहे हैं। अब ऐसा पूरा एक के बाद एक तीर आने लग गया तो भगवान कृष्ण उसी समय रथ छोड़ करके उतरते हैं अर्जुन का और एक रथ के पहियों को उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं। उसी स्वरूप को यहाँ कहा जा रहा है रथांग पाणे, उन्होंने रथ के पहियों को धारण किया है। यो अमाया, उसकी किसी हिचक के बिना उन्होंने क्या किया, रथांग पानी को उठा लिया, रथ के पहिए को, जहां पर उन्होंने वचन दिया था भीष्म पितामह को, अर्जुन को, कि मैं रथ महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी उस प्रतिज्ञा को तुड़वाने के लिए भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञारत हो गए कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। इसलिए अर्जुन के ऊपर ऐसी तीरों की बौछार करते हैं, वर्षा करते हैं कि अर्जुन बेचारा सब पका जाता है। एक भी तीर वापस छोड़ने का मौका नहीं मिलता इतने बड़े धनुर्धारी को, गांडीव धारी अर्जुन को। भगवान कृष्ण तुरंत उसको बचाने के लिए एक रथ का पहिया उठा लेते हैं, अपने वचन को भी तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है यो अमाया, किसी हिचक के बिना, संतजा अनुवृत्तया, हमें किसी अनुवृत्तिया अनुकूल भाव से अगर हम सेवा करेंगे भगवान कृष्ण का तो हम समझ सकेंगे कि हम कृष्ण के उस दिव्य प्रकृति जो माया शक्ति है उसको हम भली भांति समझ सकेंगे। इसको यहाँ पर कहा जा रहा है। इस श्लोक को सब कोई याद करेंगे। कैसे समझ सकते हैं, इसको कहा जा रहा है संततया अनुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम, कि अगर हम उनके चरण कमलों की सेवा करेंगे निष्कपट भाव से तो हम अपने आप कृष्ण के उस दिव्य स्वभाव को समझने लग जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंति वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संतयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। अनुवाद में प्रभुपाद कह रहे हैं जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करके करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट आबाद एवं अनुकूल सेवा करता है। कैसी सेवा करता है, भगवान कृष्ण का निष्कपट। हमारी सेवा कैसे होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, कोई कपटता नहीं होनी चाहिए। हम लोग कपटता कब दिखाते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अगर आरती के प्लेट में पैसे देने हैं तो जो सबसे फटे पुराने नोट हैं हम उसको डाल देते हैं। कोई भी हम आज शंकर भगवान के यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे जो दूध वहां पर मिलता है वो दूध होता है या पानी होता है, वो सफेद पानी होता है, वो दूध तो होता ही नहीं। केवल हम भगवान को भी बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो हमने आपके ऊपर दूध चढ़ाया है, हमने आपके ऊपर दूध चढ़ाया है, हमने आपको कुछ दिया है जो वास्तव में दूध के नाम पर सिर्फ पानी है। इससे तो अच्छा है कि हम सिर्फ भगवान को पानी ही अर्पित करें। इसलिए अपने अंदर जो कपटता है ना उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान पतित पावन है, कपट पावन कहाँ है।
कपट पावन केवल और केवल नित्यानंद प्रभु हैं। और नित्यानंद प्रभु के सामने अगर कोई कपट भी करे तो भगवान नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार कर सकते हैं। केवल और केवल नित्यानंद प्रभु ही उनका उद्धार कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कपटता है तो जगाई और मधाई के अंदर देखिए कपटता कितनी श्रेष्ठता से भरी हुई थी। पूरे वेद और शास्त्र को पढ़ते थे, लगता था बड़े बहुत बड़े ज्ञानी और ब्राह्मण हैं, लेकिन कार्य क्या करते थे, उसको पढ़ते थे और जितने भी निषिद्ध कार्य लिखे गए हैं वेद और शास्त्रों में उन्हीं सभी कार्यों को करते थे। वो ब्राह्मण की भांति घूमते थे लेकिन शराब पीते थे, पर स्त्री का संग करते थे, किसी को लूट लेते थे, चोरी कर लेते थे। उनका उद्धार किनकी कृपा से हुआ है? केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ है। पापी तापी जितना भी लोग हैं उन सब का सबको उद्धार कर सकते हैं केवल और केवल नित्यानंद प्रभु। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए कि हमें निष्कपट होना पड़ेगा। हमारे अंदर कपटता नहीं होनी चाहिए। हम हैं कुछ, दिखा कुछ और रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है और हम कर और कह कुछ और रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जिसके वाणी में और जिसके क्रिया में भेद कम होने लगे तो समझना चाहिए व्यक्ति अब धीरे धीरे श्रेष्ठता के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। अब इसी निष्कपटता, अबाध और अनुकूल, तो निष्कपट और अबाध को पहले भी कहा गया, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता। क्या कहा गया? अहेतुकी और अप्रतिहता। यहाँ पर अहेतुकी को भी हम निष्कपट रूप से अगर समझने का प्रयास करें कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कृष्ण के लिए, हमें कृष्ण की सेवा करने के अलावा और कोई मन के अंदर जिज्ञासा, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तब समझना चाहिए कि हम क्या हैं, कि अहेतुकी रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अहेतुकी होने के बाद भी हम कभी कभी अपने अंदर कपटता को धारण कर लेते हैं। हम किसी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए भी हम भक्त का रूप धारण कर सकते हैं। हम किसी को बेवकूफ बनाने के लिए भी इस भक्त के रूप के दिखावा का धारण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिखावा भी करे तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? आबाद और अनुकूल होना चाहिए। चलो आप निष्कपट नहीं हो सकते, कपट ही बने रहो, आप भक्त नहीं हो, भक्त बनने का दिखावा करो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? आबाद और अनुकूल होना चाहिए एकदम। ऐसा नहीं कि आज हम दिखावा कर रहे हैं, कल फिर सामान्य हो गए, फिर परसों दिखावा शुरू किए, फिर सामान्य हो गए। फिर ऐसे काम बनने वाला नहीं है। और अनुकूल भाव से, जैसे भक्त लोग कपट करके भी एकदम ध्यान में बैठ जाते हैं, माला लेकर के बैठ जाते हैं, जब हम कृष्ण, जैसे काल ने जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने गए तो वहां पर काल नेमी है, वो गुरु बन करके बैठ गया भगवान हनुमान जी को ठगने के लिए, कि इधर से हनुमान जी जाएंगे और सुबह प्रभात तक उनको संजीवनी लेकर के जानी है और हम यहीं पर उनको रोक देंगे। वहां पर जाते हैं, पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सुंदर सरोवर है, हनुमान जी को स्नान करने के लिए भेज देते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि अब हम तुमको दीक्षा देंगे। तो ये सब क्या है? कपट है। उस कपटता को हमको त्यागना है, लेकिन हम उसको त्याग नहीं सकते तो फिर भी उद्धार हो सकता है। उस कपट रूप में आया हुआ उस काल नेमी का भी उद्धार कर दिया हनुमान जी ने एक ही बार। जैसे एक बार की कथा आती है कि महाराष्ट्र में कहीं पर संत नरसिंह मेहता जो गुजरात के हुए, वो गुजरात जी का कहीं पर नाटक मंचन हो रहा था। तो उस नाटक मंचन हो रहा था तो नरसिंह मेहता जैसे वस्त्र आभूषण को पहनते थे, वैसे एक नाटककार ने भी पहन लिया और नाटक कर रहा था वो। अब वो जैसे ही नाटक कर रहा था, नाटक समाप्त हो गया। अब इतना समय नहीं था कि अपने वस्त्र को उतार करके अपने सामान्य वेशभूषा में आ जाए और फिर अपने घर को जाए। तो वही नरसिंह मेहता के उसी वस्त्र में वो क्या किया कि अपने घर की ओर जाने लगा। वो जैसे जा रहा है तो देखता है कि पीछे दो व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। मुड़ मुड़ करके बार बार देखता है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। रुक करके पूछता है कि बताओ आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हम दोनों यमदूत हैं और आपको लेने के लिए आए हैं। तो ले क्यों नहीं जा रहे हो? आप यमदूत हो तो फिर मुझसे पीछे पीछे क्यों खड़े हो? आपके पास तो सब सामर्थ्य होता है, आप पास फेंकोगे और खींच करके ले जाओगे। तो कहता है कि हम इसलिए आपको नहीं मार सकते हैं क्योंकि आपने जिस स्वरूप को धारण कर लिया है वो नरसिंह जी का स्वरूप है
और वो स्वयं भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके स्वरूप को आपने धारण कर रखा है, इसलिए मेरे अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। इसलिए कोई भक्त नहीं भी है तो भक्त के वेशभूषा में अगर भक्ति की क्रियाओं करता है तो भी वो बहुत बड़े से बड़े व्यवधानों से, विघ्नों से बच सकता है, भय से बच सकता है। इसलिए भगवान कहता है स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। केवल नाटक करने से वहां बच जा रहा है व्यक्ति। हम भी अगर नाटक करें तो हम भी बच सकते हैं, लेकिन उस परम श्रेष्ठता को प्राप्त करना है अगर, तो हमें उस निष्कपट होना पड़ेगा। हमारे अंदर, अपने अंदर जो कपटता है उसको त्यागना पड़ेगा, इसलिए हम उसको कपट कहते हैं। और फिर कहते हैं कपट मतलब, आचार्य संत तो ऐसे कहते हैं कि कपट ही वो कपाट है जो भगवान और हमारे बीच की कपाट, जो दरवाजा है उसको बंद करके रखा है। हम जिस समय अपनी कपटता को छोड़ देंगे, हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कार्य हम किसका करते हैं? शरीर के कार्य करते हैं, आत्मा के कार्य को तो नहीं करते। ये भी हमारी कपटता है। हम कहते हैं हम कृष्ण के दास हैं, तो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, संसार की सेवा करते हैं, किसी अन्य स्थानों पर जाकर के हम किसी कार्य को करते हैं। ये क्या है? कपटता है। इसलिए कहते हैं कपटता ही वो कपाट है जो हमारे और भगवान के बीच जो कपाट है उसको बंद करके रखा है। जैसे ही हम निष्कपट हो जाएंगे, भगवान हमारे बीच का जो कपाट है वो खुल जाएगा। और कह रहे अबाध, कि अबाध रूप से चलना चाहिए, निरंतर, संततया। यहाँ जो शब्द है उसका मतलब होता है निरंतर, निरंतर होना चाहिए। आज हम कृष्ण का नाम लेते हैं 16 माला, कल 8 लेते, कल 12 लेते, ऐसा नहीं होगा। जितना हमने संख्या को निर्धारित कर रखा है गुरुदेव के सामने, उतना ही संख्या का हमको जप प्रतिदिन करना है। उससे न कम और न उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कम तो हमें कभी करना ही नहीं। कोई अगर भगवान कृष्ण को निरंतर हर दिन संकल्प ले रखा है कि हम कृष्ण की को जो है तुलसी जो है हर दिन समर्पित करें, तो वहां भी उसको ध्यान देना है कि हमें हर दिन वहां पर तुलसी को समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि आज नहीं हो पाया तो आज नहीं करें। एकादशी है तो हम एकादशी जैसे करते हैं वैसे निरंतर रूप से करें। कृष्ण की सेवा निर्बाध रूप से होनी चाहिए, आज नहीं कल नहीं, ऐसे नहीं होता। अब अनुकूल भाव से होनी चाहिए। मतलब अनुकूल मतलब साधारण सा अर्थ में समझ लीजिए, जो भगवान को प्रिय हो, जैसा भगवान को सेवा प्रिय हो, जो भोजन प्रिय हो, जो वस्त्र प्रिय हो, जो भाव प्रिय हो, उसके अनुकूल सेवा करना ही यहाँ पर अनुकूल सेवा कहलाता। जो भगवान को प्रिय हो, अप्रिय वस्तु नहीं। भगवान को लोभ, काम ये सब प्रिय नहीं, भगवान को प्रिय है प्रेम। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल और केवल कृष्ण को प्रेम ही प्रिय है। इसलिए हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण को सुख लगना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसलिए अनुकूल कहा जाता है। प्रतिकूल सेवा नहीं है कि कृष्ण को जो प्रिय नहीं है वो भी उनको दे दे कि चलो खाओ, जबरदस्ती है, नहीं खाओगे तो डंडा पड़ेगा, ऐसा नहीं। भगवान को जो वस्तु प्रिय है वो भगवान तो गोपियों से मांग मांग के खा रहे हैं। हमको छाछ चाहिए, माखन चाहिए, रोटी चाहिए, अचार चाहिए, दही चावल चाहिए, ये तो मांग के खा रहे भगवान। और हम देने के बाद भी नहीं खाते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उतनी श्रेष्ठता के साथ प्रकट नहीं है, और हम भगवान के अनुकूल वस्तु नहीं। अब ये बताइए कि भगवान को माखन बहुत प्रिय है, पूरा दुनिया जानता है कि कृष्ण माखन खाते हैं, इतने सारे भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। कितने दिन आप माखन भोग लगाते हैं भगवान? रोज दाल रोटी चावल सब्जी भोग लगाते, माखन कहाँ भोग? और कहते हैं कि हम अनुकूल सेवा कर रहे हैं। तो समझना चाहिए कि अनुकूल सेवा क्या कहलाती है। वह इस जगत के त्राष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तब जाकर के वो अगर निष्कपट हो जाए, अबाध रूप से निरंतर कृष्ण की सेवा करे और अनुकूल भाव से करे, तो भगवान की उस दिव्यता को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है, इसका भी मार्ग यहाँ पर बताया गया कि हम कैसे समझ सकते हैं। तो तीन क्रियाओं, इन तीन चीजों को अपनाकर अपने अंदर कपट को छोड़ दें, निरंतर कृष्ण की सेवा करें, और अनुकूल भाव से जब कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम
पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि कृष्ण की दिव्यता क्या है, कृष्ण की शक्ति क्या है और कृष्ण की महिमा क्या है। इन सबको हमें समझना है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप और उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। सकाम कर्म को छोड़ करके, मानसिक तर्क वितर्कों को भी छोड़ करके केवल हम भक्ति को अपना ले, तो उस शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण के रूप नाम लीला को समझ सकते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। इन भक्तों को भगवान से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता कि अरे हमने भगवान की शुद्ध भक्ति की है तो उसके बदले में कुछ चाहिए। जब बदले में कुछ चाहिए तो शुद्ध भक्ति रहेगी ही नहीं, वो अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि बदले में कुछ चाहिए मतलब वो भक्ति नहीं है, वो तो व्यापार है। इसलिए यहाँ पर कुछ लेना ही नहीं होता, स्पष्ट रूप से कहा गया है। वे निष्कपट भाव से भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते रहते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। कोई भी हो, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की सेवा कर रहा है। जो राम और कृष्ण को गाली दे रहा है वो भी कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। वो जिसकी भी तो मानता होगा, किसी न किसी की तो सुनता होगा, मानता होगा, वो उसके माध्यम से भी वो कृष्ण की ही अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर ही रहा है। भगवान के इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। जो मनुष्य भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान के अप्रत्यक्ष रूप की सेवा कर रहे हैं, जो भ्रामक प्रतिनिधि हैं, जो भगवान के अतिरिक्त सब कुछ उसको बताते हैं कि संसार ले लो, ये ले लो, उसकी सेवा कर लो, उसकी पूजा कर लो, उसके रूप में भी वो अप्रत्यक्ष रूप से तो भगवान की ही सेवा में लगा है, क्योंकि चाहिए उसको जो भी वस्तु तो प्राप्त कहाँ से होनी है, भगवान के ही माध्यम से होनी है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कृष्ण के ही कर रहा है। वे भगवान के प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं, किंतु उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे अनुकूल सेवा करते हैं। जो भगवान के उचित प्रतिनिधि के आदेश के अनुसार जो सेवा करते हैं, जैसे आपके गुरुजन हो, आपके जो ऊपर जो श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके आदेश में आप जो कुछ भी सेवा करते हैं वो अनुकूल सेवा के अंतर्गत माना जाएगा। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, और इसके माध्यम से अध्यात्म के जो गुह्य क्षेत्र हैं उसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते। जो मनोधर्मी है, अपने मानसिक चिंतन के द्वारा कृष्ण को जानने का, नाम रूप लीला गुण धाम आदि को जानने का प्रयास करते हैं, वो कभी भी समझ नहीं पाते, हमेशा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान एवं स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म का कोई योग्यता नहीं है। केवल और केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं, और कृष्ण को जाने बिना हम जान करके ही कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्य चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशदे तदंतरम। जब तक वो मुझे नहीं जानता तब तक वो धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्ण के धाम में जाने के पूर्व हमें कृष्ण को जानना होगा। कोई कहता है कि चलो हम कृष्ण के धाम पहुंच गए, तो वहां जाने के बाद हम प्रश्न यही होगा कि आप वहां जाकर के क्या करोगे। चलो, आप जिसे नहीं जानते, आप उसके घर में चले गए तो आप क्या करोगे? चुपचाप जाकर के बैठे रहोगे, घंटे 2 घंटा बाद बोलोगे हाथ जोड़ के कि हम जाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण को जाने बिना कृष्ण के धाम चले जाएंगे, क्या करोगे आप? चाहे वैकुंठ जाओ, चाहे साकेत जाओ, चाहे गोलोक जाओ, कहीं भी जाओ, करोगे क्या? इसलिए कृष्ण को जान लो कि हमें कृष्ण की क्या करनी है, कैसे सेवा करनी है, तब जाकर के हम वहां कुछ कर सकते हैं। वहां आइडिया होना चाहिए कि इसके साथ हमारा संबंध क्या है, उस संबंध को स्थापित कर लो, तब हम वहां जाकर के हम कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। ऐसे ही कोई कहता है कि हम अमुक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, यहाँ जाकर के मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है,
वो मौका मिलेगा आपको भगवत धाम जाने का। लेकिन जब तक आप कृष्ण को समझ नहीं जाते, जब तक आप कृष्ण से अपने संबंध को स्थापित नहीं कर लेते, आप धाम में भी जाकर के कुछ नहीं कर सकते। आपको पुनः मौका दे दिया जाएगा फिर कि जाओ फिर से धरती में जाओ, संबंध स्थापित करो पुनः। नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, धाम में ऐसे घूमते रहिए, जैसे सैकड़ों सैलानी आते हैं ना, वैसे सैलानी की तरह आप भी गोलोक वृंदावन घूमिए, वैकुंठ घूमिए। इससे उससे पहले हमें कृष्ण को जानना है, कृष्ण को भक्ति के माध्यम से जानना है। भक्ति कृष्ण की सेवा को कहते हैं और सेवा भक्तों की कृपा से मिलता है, और भक्तों की कृपा भक्तों के साथ रहने से, भक्तों को प्रसन्न करने से उनसे प्राप्त होती है। और ये सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव है। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, जो बात आपको समझ में ना आई हो, कोई टीका टिप्पणी आप कर सकते हैं, कह सकते हैं। एक एक करके पूछिए प्रश्न। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आवाज आ रही है सबको? सब सो गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मुझे तो अच्छे से समझ आया, आपने जो समझाया ना। बस प्रभु जी, मैं एक ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने बोला ना कि डेली अगर हम तुलसी भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो डेली करनी चाहिए, मतलब जो भी हम सेवा लेते हैं उसको अच्छे से करना चाहिए। तो प्रभु हाँ, जी, जैसे हम तुलसी भगवान को अर्पण करते हैं वो तो एक अलग वो हो गया। अगर हमने भोग लगाना है उसमें तुलसी डालनी है, वो एक अलग प्रोसीजर है प्रभु जी, या हाँ, सेम वो होता अलग 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 है। एक होता है है? कि हम तुलसी चढ़ा रहे हैं तो भगवान के चरणों में सेवा जी होती है कि जी हम हर दिन चढ़ाएंगे। कोई पुष्प चढ़ाने की सेवा लेता है, कोई भगवान को प्रत्येक दिन स्नान करने का, कोई श्रृंगार करने का सेवा लेता है। तो सबकी अपनी अपनी सेवा है जो अपने जीवन में वो धारण करता है। कोई भक्त है तो कुछ ना कुछ होता ही है। जी। तो अलग है, एक तो भोग में तुलसी चढ़ाना और कृष्ण को ऐसे ही तुलसी चढ़ाना, दोनों अलग अलग। भोग तो साधारण रूप से आप लगा रहे हैं और बिना तुलसी का भोग लगेगा नहीं, तो आप तो उस रूप में चढ़ा रहे हैं। जी और ऐसे सेवा के रूप में कि हम भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उस दृष्टि से हम जो तुलसी का पत्र चढ़ा रहे हैं वो अलग है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और मीनू माता जी, आपका कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? कल्पना माता जी, अंजलि माता जी? नहीं प्रभु जी, समझ आ गया अच्छे से। आ गया? हाँ जी। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है अब तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।